तो व्यसन अच्छे भी और बुरे भी दोनों प्रकार के होते हैं। यदि आपको गुरु और प्रभु की सेवा का व्यसन है, स्वाध्याय का व्यसन है, तो ये आपको ऊपर उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, वर्तमान में भी सुखी बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे, प्रतिष्ठित बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे और परलोक में भी सद्गति दिलाएंगे। और यदि ये खोटे व्यसन हैं, बुरी लतें हैं, असंयम है, कमजोरियां हैं, इंद्रियासक्ति है, विषयाधीनता है, तो ये शोक में डुबाएंगे, शोक में डुबाएंगे। ये नियम है। शौक करने वाले को एक न एक दिन नियम से शोक करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके शौक हमेशा पूरे नहीं हो सकते। जैसे कहते ना कि ज़रूरतें तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, पर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रहती है। ज़रूरतें भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी, राजा महाराजा को भी अधूरी रहती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप शौक से बचिए, बुरी आदतों से बचिए, कमजोरियों से बचिए, असंयम से बचिए, इंद्रिय अधीनता से, आसक्ति से बचिए। आप ऐसा नेचर बनाइए, ऐसी चर्या बनाइए, ऐसी आदत डालिए कि जैसा भी हो उसमें आप प्रसन्न रह लें। जो भी परिस्थिति बने, जो भी मनस्थिति, उसमें आपको मनस्थिति के अनुरूप परिस्थिति नहीं बनानी है, परिस्थिति के अनुरूप मनस्थिति बनाना है। क्योंकि मनस्थिति के अनुरूप परिस्थिति बनाएंगे तो आप संकट में पड़ जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। ये शब्द नहीं है, ब्रह्म वाक्य है। ये किसी साधारण व्यक्ति का चिंतन नहीं है, ये प्राचीन ऋषि मुनियों की अनुभूत सूत्र हैं। तो परिस्थिति के अनुरूप आपको मनस्थिति बनानी है। मनस्थिति के अनुरूप परिस्थिति बनाने चलेंगे तो शायद नहीं बन पाएगी। आप बोले क्यों? इसलिए कि मनस्थिति के अनुरूप परिस्थिति बनना आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये पुण्य और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अकेले पुरुषार्थ करने से भी कार्य की सिद्धि नहीं होती और अकेले पुण्य से भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आराध्य सूत्र भाग 1 की परीक्षा दी है, पुरुषार्थ किया, इसमें दो मत नहीं है। अध्ययन किया है, लेखन भी किया है, अच्छा लेखन किया है, ये पुरुषार्थ हुआ। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आए? जिनका पुरुषार्थ के साथ साथ पुण्य भी था। आप समझ रहे हैं ना? इसमें किसी का बस नहीं चलता, किसी ने कोई पक्षपात नहीं किया। पर लिखा भी आपने अच्छा, लेकिन वो सामने वाले की लेखनी, बुद्धि, वचन आपके भाग्य के अनुरूप चलेंगे। आपने पुरुषार्थ किया है, पर सफलता उतनी ही मिली है जितना पुण्य था। इसलिए आप केवल पुरुषार्थ पर भरोसा न रखें और ना ही अकेले पुण्य पर भरोसा रखें। रावण का पुण्य तो था, लेकिन पुरुषार्थ अनुकूल नहीं था। पुरुषार्थ आगम के अनुकूल नहीं था, वो लोक विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध था। इसलिए उसको असफलता मिली, दुर्गति मिली। महत्वपूर्ण तो ये है कि आपको कभी भी अपने जीवन में हताश, उदास, निराश नहीं होना है। अच्छे काम के लिए तो पुरुषार्थ करते ही रहना है। यदि सफलता नहीं मिली है तो आप लक्ष्य नहीं बदलें, साधनों को बदलें। क्योंकि कहीं ना कहीं साधनों में, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी रही है। और पुरुषार्थ के साथ साथ अपने भाग्य को भी अनुकूल बनाते रहे। भाग्य कैसे अनुकूल बनेगा? जप, तप, शील, संयम, स्वाध्याय, परोपकार, दया इत्यादि से भाग्य बनता है। तो भले लोग कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा
साहब सब सहमत है ना? वकील साहब भी सहमत है, लेकिन समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन हम सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं है सहमत? इसलिए नहीं है कि ये सर्वथा सत्य नहीं है। ये वाक्य, ये कथन सर्वथा सत्य नहीं है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। जो गुरु और प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं उनको समय से पहले भी मिलता है और किस्मत से ज़्यादा भी मिलता है। इसलिए थोड़ी सी अपनी धारणा को बदल लीजिए। गुरु और प्रभु के चरणों में प्रणाम करते रहिए। भाग्य बदलेगा, अवश्य बदलेगा, बदलना ही पड़ेगा उसको। जबकि शास्त्र में कहा है कि ऐसे भी कर्म होते हैं जो ना घटते हैं, ना बढ़ते हैं, ना समय से पहले उदय में आते हैं, ना बदलते हैं। बेकर्म भी देवशास्त्र गुरु की सेवा पूजा करने से असमय में भी उदय में आ जाते हैं और घट भी जाते हैं और बदल भी जाते हैं और पाप पुण्य रूप परिणमन करके बल बढ़ जाता है। ऐसा लिखा है शास्त्र में। इसलिए एकांत कथा नहीं है किसी भी विषय में। तो व्यसन कितने होते हैं? अनंत होते हैं। वे कौन से हैं? जिसके बिना आपका चलता नहीं है, जिसके बिना आपसे रहा नहीं जाता है, जिसके अभाव में आप अपने आप को अधूरा समझते हैं, अपूर्ण समझते हैं, जिसके बिना, जिसके अभाव में आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपने अपनी आज़ादी भी बेच दी, आपने अपना सुख शांति को भी उसके गिरवी रख दिया, उस चीज़ की धरोहर रख दिया। आप ऐसी गलती भूल कर ना करें। अपनी आज़ादी न बेचे, अपनी सुख शांति को किसी के अधीन न करें, अन्यथा आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सुख का संयोग तो, सुख की व्याप्ति तो स्वतंत्रता के साथ है। और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता हमारा अनादि सिद्ध अधिकार है। कौन सा अधिकार है? अनादि सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारे जैन सिद्धांत की बहुत बड़ी रीढ़ है। हमारे जैन सिद्धांत ये सिखाता है कि स्वतंत्र बनो, किसी के अधीन पराधीन मत बनो। चाहे वो कोई भी वस्त्र हो, कोई भी आभूषण हो, कोई भी खान पान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई मकान दुकान हो, कोई शैया हो कि नहीं हमको तो कूलर के बिना नींद नहीं आती है, कि हमको डल्लब के गद्दे के बिना नींद नहीं आती है, कि हमारी फलानी चीज़ भोजन में थाली में ना आए तो पेट नहीं भरता है। ऐसी कोई भी आपकी आदत, शौक, व्यसन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको कोई सुखी नहीं कर सकता, आप दुखी रहेंगे। तो 27 दिन यदि आप कोई भी चीज़ यूज करते हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, तो 3 दिन स्वेच्छा से त्याग कर दें। यदि आपने उपलब्ध होने पर भी, मिलने पर भी त्याग किया 3 दिन के लिए स्वेच्छा से, तो आप फिर सदैव सुखी रहेंगे। जब भी कभी नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, क्योंकि आपके उसके बिना भी 3 दिन चला लेते स्वेच्छा से, तो कभी भी चला सकते हैं, फिर कहीं भी चला सकते हैं। अन्यथा आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव बन जाएगा, सीमित हो जाएगा, आप उसके बाहर नहीं जा पाएंगे, आप कूप मंडूक बन जाएंगे। क्योंकि ये जो आपको चाहिए वो चीज़ें सर्वत्र उपलब्ध नहीं होंगी, सर्वत्र और सर्वदा नहीं मिलेंगी। और आप किसी व्यक्ति से भी ना बने कि नहीं हम उसके बिना नहीं रह सकते। नहीं था एक सूक्ति और याद रखो आप, नियम, सिद्धांत, एक ना एक दरवाजा ऐसा अवश्य मिलेगा जिसमें से आपको अकेले ही निकलना पड़ेगा। फिर आप कैसे, जिसके साथ में चलते हैं उसके साथ कैसे निकलेंगे? हाँ, या तो वहीं रह जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे, और नहीं तो छोड़ना तो पड़ेगा, और छोड़ेंगे तो उस समय फिर तकलीफ होगी आपको। वही तो कह रहे हैं कि आगे पीछे निकलने की आदत डालो। आपकी आते ही कि नहीं, हम तो साथ साथ ही निकलेंगे। हम मंदिर जाएंगे तो दोनों लोग साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे।
जहाँ भी जाएंगे, कहीं भी यात्रा तीर्थ यात्रा जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे दोनों, आहार देने जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये ठीक नहीं है, ये तो कह रहे हैं हम कि साथ साथ नहीं, आगे पीछे भी चलने की निकलने की आदत डालें। मीन्स अपने अस्तित्व को स्वतंत्र बनाएं, अपने व्यक्तित्व को स्वावलंबी बनाएं, स्वाधीन बनाएं, तो आपकी योग्यता में निखार आएगा। यदि आप स्वाधीन नहीं बनाएंगे, स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, तो आप स्वतंत्र भी नहीं हो पाएंगे। स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे तो आप सुखी भी नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे का कनेक्शन है सूत्रों का, इसको समझने की कोशिश करें। यदि आप बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, एजुकेटेड हैं, तो अच्छे से चिंतन कीजिए, और नहीं भी हैं तो भी ये बहुत सरल सूत्र हैं, इनको समझें और सुन। देखो दिक्कत क्या होती है कि व्यक्ति साधु संतों की संगति करता है, साधु संतों के प्रवचन सुनता है, क्लास सुनता है, लेकिन वो बात मानता है अज्ञानी की, असंयमी की, जिसको ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, धर्म के प्रति रुचि नहीं है। ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है, ये अच्छे काम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो प्रवचन तो सुनता है साधुओं के, और बात मानता है अज्ञानी होगी, जिनको धर्म की रुचि नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, अनुभव नहीं है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है, उनकी बात मानता है। तो आपकी उन्नति होगी तो होगी कैसे? क्योंकि ना आपकी बुद्धि से कल्याण होना है, ना जिसकी आप बात मान रहे हो उसकी बुद्धि से कल्याण होना है। कल्याण तो गुरु और प्रभु की बुद्धि से होना है। किसी बुद्धि से होना कल्याण, आपकी बुद्धि से नहीं होना है, न जिसकी आप बात मान रहे हो उसकी बुद्धि से होना है। वो सब रागी तो इसी है, मोही अज्ञानी है, विषयासक्त है, महत्वपूर्ण गुणों से रिक्त हैं, वैराग्य नहीं है उनके अंदर। अब आप उनको अपने अनुसार चलावे, उनकी बात मानो तो आप पीछे ही रहोगे। इसलिए उन्नति करना चाहते हो तो ऐसा मूड बना करके बैठो कि जो हम सुनेंगे वो हम तुरंत फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, जीवन में उतारेंगे। ऐसा नहीं अरे आपने तो अभी से शुरू कर दिया, तो कब से करना था? ये मुहूर्त सुधवाना है क्या है? अच्छाई को जीवन में उतारने के लिए मुहूर्त सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इसका सबसे अच्छा मुहूर्त यही है, इसी क्षण आप इसको अपने जीवन में लाइए। इससे अच्छा तो ये दूसरा मुहूर्त नहीं है। सुबह से शीघ्र, अच्छे कामों में जल्दी करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए, ये नीति है। काल करंते आज कर, और आज करंते अब, और पल में प्रलय होगी, बहुरी करे वह कब? पल में प्रलय होती है, प्रलय पड़ जाती है। ना कल का भरोसा है, ना पल का भरोसा। ये तो महाराज प्रवचन है, इसमें भजन में सुनाने के लिए आहार के बाद। हाँ, ये भजन कब के लिए है? आहार के बाद महाराज को सुनाने के लिए। हमको सुनाओगे, हम प्रवचन में आप ही की सुनाएंगे। आप हमको आहार के बाद सुनाओगे, हम आपको प्रवचन में सुनाएंगे। तो पल का भरोसा है न कल का भरोसा। ये सूत्र इसलिए रिपीट करते हैं कि इतने प्यारे प्यारे सूत्र हैं, सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, समझ में आ जाते हैं, तुरंत तो याद हो जाते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। इसलिए आप आज ही करें यदि राज करना चाहते हैं तो, पल कल पर न टालें। ये तो अज्ञानी आलसी अविवेकियों की कहावत है कि आज करंते कल कर लेंगे, आज का काम कल कर लेंगे, कल का कर लें परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना वर्षों। नहीं, आप धोखे में पड़ जाएंगे, घाटे में पड़ जाएंगे। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु सो किया ना हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं सुनाते पढ़ते स्कूल में? अच्छे दिन पाछे गए मतलब अच्छे दिन तो निकल गए, जब सत्ता का उदय था, पुण्य का उदय था, योग्यता थी, अनुकूलता थी, स्वतंत्रता थी, साधन थे, सहयोगी थे, सब कुछ थे। सो वो तो बढ़िया ऐसा आराम में निकाल दिया है, एंजॉय में है, मस्ती में निकाल दिए।
ये प्रय होता है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। हाँ, इसलिए आज से दिन पाछे मत जाने दो। गुरु और प्रभु से हित करो, इनसे नतीति करो, रिश्तेदारी करो, इससे संबंध जोड़ो इनसे। ये आपके उद्धारक हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, गुरु हैं, गार्जियन हैं, मार्गदर्शक हैं, कल्याण करता है, आशीर्वाद प्रदाता है। आप इससे दूर नहीं भागो। भागो नहीं, जागो। क्या करना है? भागो नहीं, जागो। जागे तो रहे महाराज, सो रहे क्या? आपको दिख नहीं रहा हम जाग रहे हैं? नहीं, ये जागना नहीं है। जागना वो है जब आप अच्छे काम की शुरुआत कर दें। अच्छे काम में लगे हैं तो जाग रहे हैं, और अच्छा काम नहीं कर रहे तो आप सो ही रहे हैं। जागते हुए भी सो रहे हैं, उजाले में होते हुए भी अंधेरे में, आंखों वाले होते हुए भी अंधे हैं, पैरों वाले होते हुए भी पंगु हैं, क्योंकि जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, जिसे देखना चाहिए उसे नहीं देख रहे हैं, जिसको पढ़ना चाहिए उसे नहीं पढ़ना है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप सो रहे हैं। स्थिति प्राय करके लोगों की ऐसी है कि वे केवल जैसे पशु होता है ना, भूख लगी सो वहाँ डोल करके कुछ पेट भर लेता है और जहाँ मन आए वहीं बैठ जाता है, सो जाता है, बैठे बैठे मक्खियाँ सी उड़ाता रहता है, फिर कभी इच्छा हुई तो उठ गया, खड़ा हो गया, यहाँ वहाँ चला गया। ऐसी मनुष्य की स्थिति हो रही है। भगवान ने पता नहीं क्यों उनको सिंग पूछ क्यों नहीं दी, क्या बुराई थी उनसे, हैं? ये कमी क्यों रखी उनके साथ में, ये हमें समझ में नहीं आता है। सिंह पूछ होते तो उन पर लोग दया करते कि ये दयनीय दशा को प्राप्त हैं बेचारे, ये दीनहीन प्राणी, अनाथ प्राणी है, तो उन्हें कोई ना कोई कुछ तो। क्यों हंस रहे आप लोग कुर्सी वाले? हैं? समझ में आ गया है? हाँ, ठीक 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 है, मेरी मेहनत सफल हो गई यदि आपको समझ में आ गया तो ऐसा जीवन नहीं है। एक एक दिन की कीमत बहुत ज्यादा है। आयुषा क्षण एकोपी ना लभ्या स्वर्ण कोटि भी, साचे निरर्थ को नीता कानु हानि ततोदिका। मनुष्य पर्याय का इस उच्च कुल का एक एक समय, घड़ी नहीं कह रहे, घंटा नहीं कह रहे, दिन नहीं कह रहे, आयुषा क्षण एकोपी। क्षण काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है। संस्कृत में क्षण बोलते हैं उसको, शास्त्रीय भाषा में समय बोलते हैं। मनुष्य पर्याय का एक एक समय, एक एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। ऐसे कीमती समय को जिसने गप्पों में खोया, मोबाइल देखने में खोया, लड़ने झगड़ने में, भोगों में, पैसे कमाने में खोया, भाई साहब कितने पैसे कमाए आपने? पूरी जिंदगी में 10-20 करोड़ रुपए कमा पाओगे? और ज्यादा इतने ही कमाओगे, 10-20 करोड़ रुपए। वो क्या बोल रहे हैं? आयुषा क्षणेपु नालभ्य स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा एक समय को नहीं खरीदा जा सकता है। इस मनुष्य पर्याय के साची निरर्थ को नीता, ऐसे अमूल्य समय को आपने निष्प्रयोजन खो दिया। यदि आत्महित नहीं किया, इस करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से कीमती काम नहीं किया है, तो इससे बड़ी हानि और कुछ नहीं हो सकती। करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से कीमती काम करना चाहिए आपको इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद। आप पूछेंगे महाराज जी वो कौन सा काम है जो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा कीमती है? तो आप स्वयं कहते हैं, मेरी भावना पढ़ते ना, ज्ञान चरित्र उन्नति कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान की उन्नति कर रहे हैं, यदि आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, सब में ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, डिस्कवरी चैनल से नहीं, क्या मूवी से नहीं, व्हाट्सएप गूगल से नहीं, स्वाध्याय करके, जिनवाणी को पढ़ के, आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ करके यदि अपने आप के ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, अनुभव की वृद्धि कर रहे हैं, वैराग्य की वृद्धि कर रहे हैं, श्रद्धा की वृद्धि कर रहे हैं, और साथ ही चरित्र उन्नति कर, ये आचार्यों की आज्ञा है, अपने चारित्र की उन्नति करो, अपने जीवन स्तर को उठाओ, आगे बढ़ाओ, ऊंचा बढ़ाओ।
कैसे होगा? जैसे ही अहंकार डाउन होगा सारे गुण ऊपर उठ जाएंगे। जैसे ही अहंकार डाउन होगा सारे गुण ऊपर उठ जाएंगे। अहंकार डाउन हुआ है कैसे जाना जाएगा, माना जाएगा? जो व्यक्ति जितना सरल और विनम्र होगा वो उतनी जल्दी गुरु और प्रभु की बात मान लेगा, और जो वक्र होगा, जड़ होगा, कठोर हृदय वाला होगा, काले हृदय वाला होगा, तो जैसे कठोर हृदय वाला पाषाण होता है ना, युगों युगों तक, सदियों सदियों तक पत्थर में, वो पत्थर पानी में भी क्यों ना डूबा रहे, तब भी एक बूंद भी पानी उसके हृदय में नहीं प्रवेश करता, उसमें कोई चेंजेज नहीं आती है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे ही वर्षों वर्षों हो गए स्वाध्याय करते हुए, प्रवचन सुनते हुए भी, फिर भी आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आपका हृदय कठोर है, काला है, पत्थर पाषाण की तरह है, इसलिए उसमें ये उपदेश रूपी पानी अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहा है। और दूसरी बात ये, जो अभी व्यसन की बात चल रही ना, कि 50 वर्ष पूजन करते हो गए, स्वाध्याय करते हो गए, साधुओं की संगति करते हो गए, फिर भी कोई आचार विचार में परिवर्तन नहीं आ रहा। उसकी एक वजह ये भी है, अन्याय का धन और अवक्ष भक्षण। जो लोग करते हैं वे अपने आचार विचार में परिवर्तन नहीं कर सकते, उनकी वश की बात नहीं है। बुद्धि सद्बुद्धि रूप ही प्रणमन नहीं करेगी, वो दुर्बुद्धि रूप ही रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका आचार विचार सुधरे, उज्ज्वल हो, श्रेष्ठ हो, तो आपको सबसे पहले अन्याय का धन जो आपने रख रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है, किसी का हिस्सा दबा लिया है, सोना चांदी हो, वस्त्राभूषण हो, जमीन जायदाद हो, भोजन पान भी हो, दूसरे के हिस्सा का नहीं लेना, वो आपको सुकून नहीं देगा, शांति नहीं देगा, चैन से नहीं रहने देगा, दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि रूप प्रणमन नहीं करने देगा। इसलिए अन्याय का धन छोड़ दीजिए और अवक्ष भक्षण छोड़ दीजिए। इसके बिना तो उद्धार संभव ही नहीं है। साक्षात भगवान महावीर स्वामी भी क्यों ना आ जाए, तब भी आपका हृदय परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना जबरदस्त प्रभाव रहता है खान पान का कि वो पूरे रोम रोम में जाकर के तन की और मन की रचना करता है। उस व्यसनी व्यक्ति ने चिंतन किया कि अरे व्यसन तो हम सारे के सारे कर रहे हैं, और वो भी खोटे व्यसन कर रहे हैं, अच्छे व्यसन तो हमारे अंदर गुरु और प्रभु की सेवा और जनवाणी की रसास्वादन ये तो है ही नहीं, मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। जो 7 तत्व होते हैं, देखिए जैसे कि एक नाव के माध्यम से आप समझें, नाव कौन सा तत्व है? अजीब तत्व है, उसमें जानने देखने की क्षमता नहीं है, वो अजीब है, जड़ है, अचेतन है। कभी कभी लोग कहते हैं हमें अजीब लग रहा, अरे मैंने कहा आप जीव हो, अजीब कैसे लग रहा आपको? आप जीव हैं, आपको अजीब क्यों लग रहा है? जड़ कैसे हो गए, अचेतन कैसे हो गए? जीव को अजीब नहीं लगना चाहिए। आप लोग को लगता है कभी कभी, मतलब जीव होकर के भी अजीब बन जाते हैं? आश्चर्य से है नहीं। देखो, सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को आश्चर्य होता है। मैं आगम से सिद्ध कर रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि मेरी बात को महाराज जी काट रहे हैं। हाँ, देखो सम्यक दृष्टि क्या होता है? तत्व का श्रद्धालु होता है, 7 तत्वों का भी श्रद्धालु होता है, पुण्य पाप का भी श्रद्धालु होता है। और श्रद्धालु होता है तो उसको मालूम होता है कि जितनी भी दुर्दशाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, दुरावस्थाएं हैं, वो सब पाप के उदय से बनती हैं, और जो भी अच्छी अवस्थाएं हैं, सदावस्थाएं हैं, उन अनुकूलता है, सुकून है, वो सब पुण्य के उदय से होता है। और पुण्य में क्षमता है, एक पापी को, पामर को परमात्मा बना देता है। पुण्य फला अरहंता लिखा है, आचार्य कुंद स्वामी ने पुण्य का फल अरहंत पद लिखा है। पुण्य फला अरहंता तेषम क्रिया पणो ही उदय्या मोहादि ही विरैया तम्मा सा खाएगी ती मदा।
तो उन्होंने कहा है कि जिस पुण्य के उदय से भगवान बनता है, अरहंत बनता है, तीर्थंकर बनता है, यदि उस पुण्य के उदय में किसी को थोड़ा ठाट बाट मिल गया हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्यान्वित नहीं होता। और यदि आपको आश्चर्य हो रहा है, इसका मतलब है आप श्रद्धालु नहीं है, पुण्य पाप की श्रद्धालु नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। तो वो विचार करने लगा कि ये नाव अचेतन है, इसमें बैठे लोग चेतन हैं, इसमें एक एक करके लोग आ रहे हैं नाव में बैठने के लिए। आश्रय हो गया। 7 तत्वों को बता रहे हैं आपको। जीव तत्व कौन सा है? जो बैठा है। अजीव तत्व कौन सा है? नाव है। आश्रव तत्व कौन सा है? एक एक करके लोग जो उसमें आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, आश्रव है, आकर के बैठ गए, बंद हो गया, नाव फुल हो गई, अब लोगों का आना बंद हो गया, ये शंबर हो गया। उस तरफ पहुंच गए, उस पार एक एक करके उतर रहे हैं, ये निर्जरा हो रही, पूरे लोग उतर गए, ये मोक्ष हो गया। ऐसे इस आत्मा में 7 तत्वों को आपको घटाना है। यदि इसको अच्छी तरह से चिंतन मनन करेंगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जब ये देखेंगे कि जैसे नाव कितनी भी कीमती हो, अच्छी हो, ठोस मजबूत हो, लेकिन यदि जरा सा सुई की नोक बराबर भी छेद रहा तो भाई बताइए, समुद्र पार कर जाएगी वो नाव? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें पानी लगातार आ रहा है, नाव भर रही है तो नियम से डूबेगी, बैठने वाले नियम से डूब के मर जाएंगे। ठीक इसी तरह से जब ये जीव 7 तत्वों के बारे में चिंतन करता है, तभी वो आश्रव बंधन से बचता है। कि जैसे हमने नाव में घटाया है, वैसे ही हमें अपने आत्म तत्व में घटाना है। हम एक जीव द्रव्य हैं, जीव तत्व हैं, और ये जो शरीर है, जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आ रहा है, आंखों से दिख रहा है, वो सब अचेतन है, जड़ है, अजीब है। तो इसके संपर्क करने से, संबंध करने से, लगाव रखने से, आसक्ति रखने से, राग रखने से ये अकेला मेरे पास नहीं आता, फिर मेरी आत्मा में कर्म भी आके बंधते हैं। जिस क्षण इस जीव ने किसी भी चीज के प्रति राग किया कि ये मुझे मिल जाए, या घृणा द्वेष किया कि ये बेकार है, तुरंत उसी क्षण जो जैसे दर्पण के ऊपर धूल जमी होती है ना, हल्की सी पतली परत धूल की, रेत की, तो जैसे ही हल्का सा पानी की फुहार आती है तो वो धूल वहीं पर चिपक जाती है। ऐसे ही हमारे सब अपन संसारी प्राणियों की आत्मा पर, पूरी आत्मा के प्रदेशों पर विस्तृतोपचय के रूप में, मीन्स उम्मीदवार के रूप में, चुनाव में उम्मीदवार होते ना, जैसे ऐसी चुनाव के उम्मीदवार की तरह हम सब जीवों की, संसारी आत्माओं की आत्मा के ऊपर कार्बन वर्गणाएं बैठी हुई हैं, वो रॉ मटेरियल जो कर्मरूप प्रणमन करता है। तो जैसे ही हम लोग राग या द्वेष करते हैं, उसी क्षण वो कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में चेंज हो जाती है, हमारी आत्मा के साथ चिपक जाती है। अब ये आपने अपराध किया है। क्या किया है? अपराध किया है। राग किया या द्वेष किया, ये दोनों अपराध है, ये पाप है। अब ये जो कर्म रूप प्रणमन हो गया उनका, पौद्गलिक वर्गणाओं का, वो अब या तो आपको राग, प्रशस्त राग किया है तो सुख देगा, अप्रशस्त राग या द्वेष किया है तो ये कार्बन वर्गणाएं अब आपको दुख देंगे। वैसे उनके पास बुद्धि नहीं है, वैसे वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन आपने अपराध किया है तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसे ही गुड़ है, महुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपस में आटा वगैरह मिलते हैं तो वो मदिरा के रूप में प्रणमन कर जाते हैं। अपने आप में महुआ है, गुड़ अलग अलग रखे रहें, अलग अलग खाए जाए तो इससे नशा नहीं चढ़ेगा, पर इनको मिक्स कर देंगे, ये गल सड़ जाएंगे, इनमें फिर नशा उत्पन्न करने की सामर्थ्य आ जाती है। जैसे वैसे ही ये जीव जैसे ही राग द्वेष करता है, चाहे चेतन से करे या अचेतन से करे,
वैसे ही वर्गणाएं कर्मरूप प्रमाण कर जाती है, फिर ये इसको सजा दे करके ही जाती है। वैसे आप मान लेते हैं कि एक ने हमको शुभ कर्म ने पुण्य ने हमको सुख दिया, अशुभ कर्म ने पाप ने हमको दुख दिया। वस्तुतः ये दोनों ही सजा है, ये पनिशमेंट है। आप कहेंगे जिस समय हमको सुख मिल रहा है तो वो सजा कैसे है, वो पनिशमेंट कैसे है, आप इसको समझने की चेष्टा करें। देखिए, हमारी सबकी आत्मा अनंत सुख की भागीदार है। किसकी भागीदार है? अनंत सुख की भागीदार है। जैसे किसी को बंधन में डाल दिया और बंधन में डले डले उसको कुछ भोजन पानी दिया जाता है, अब वो उसमें खुश हो गए तो बुद्धिमान है? बताइए आप, कि नहीं हमें तो खाने पीने मिल रहा है। अरे भाई, आप तो इससे अनंत गुणे खाने पीने की सुख साता के अधिकारी थे। आपको बंधन में रह करके तो जीने के लिए थोड़ा बहुत दिया जा रहा है कि मर भी नहीं जाओ, आप मर नहीं जाओ, इसलिए थोड़ा दिया जा रहा है भोजन पानी। इसी तरह से आपको जो कुछ भी पुण्य के उदय से पंचेंद्रिय संबंधी सुख मिलता है, ये आपका सौभाग्य मतलब स्वभाव नहीं है, सौभाग्य नहीं, आप इसके अधिकारी नहीं हैं, आप तो इससे अनंत गुणे सुख के अधिकारी हैं। अब मोह के उदय से, भ्रम से, अज्ञान से, असंयम दशा की वजह से, विषय आसक्ति की वजह से आप खुश हो रहे हैं कि हमारी तो बढ़िया नमकीन मीठा की व्यवस्था है। क्या? हमारी तो बहुत बढ़िया फेवरेट भोजन की व्यवस्था है। ये अज्ञान है आपका। क्यों है अज्ञान? जब हम मीठा नमकीन खा रहे हैं, फेवरेट वस्तु खा रहे हैं, तो काहे का अज्ञान है, काहे का दुख है? नहीं, ये ऐसे ही है जैसे किसी रोगी के लिए, रोगी के पास लाखों रुपए की इंजेक्शन लगवाने की व्यवस्था हो गए, उसके लाखों रुपए की इंजेक्शन लग रहे हों दिन में 10-5 बार, और वो रोगी खुश हो गए, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, मेरे पास लाखों रुपए के इंजेक्शन लगवाने की व्यवस्था है। क्या? मेरे पास लाखों रुपए के 10-10 इंजेक्शन लगवाने की व्यवस्था है, मैं कितना पुण्यात्मा हूँ? बोलिए, पुण्यात्मा है कि वो पापात्मा है? तो जैसे वो पापात्मा है, वैसे ही तो ये संशय प्राणी भी पापात्मा है, जो नमकीन मीठा खा के घुस रहा है कि हमारे तो प्राइवेट भोजन की व्यवस्था रहती बढ़िया, चकाचक, टिपटाप। ये भी महंगी दवाइयाँ हैं और कुछ नहीं है। क्या है ये? ये फेवरेट भोजन महंगी दवाई है केवल, और कुछ नहीं है। कैसी महंगी दवाई है भाई? आप मंदिर में बोल के आए कि नहीं, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमति स्वाहा, बोल क्या कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि क्षुधा रोग है। क्षुधा क्या है? रोग है। और ये चाहे मीठा नमकीन हो, चाहे कोई भी फेवरेट चीज हो, या दाल भात रोटी हो, ये सारे की सारी चीजें उसकी क्षुधा रोग की दवाई है। सो आप दवाई खा के खुश हो रहे, इसका मतलब है सच्चा वेद विज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है कि हम मंदिर में क्या बोल रहे हैं भगवान के सामने, गुरु के सामने, और यहाँ हम क्या मान रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति 7 पत्तों वाले को उसको 7 नंबर के पत्ते को रख दी, तो विस्तार से नहीं कर रहे, हम उसको बाद में बताएंगे, नहीं तो ये दृष्टांत के लिए कितने समय लग जाएगा। 8 नंबर वाले पत्ते को उठाया, क्या नाम बोलते? 8। उसको उठा करके और सामने लिया और कहता है ये मुझसे क्या कह रहा है। वो चिंतन करने लगा, ये कह रहा है कि देखो कर्म 8 होते हैं। कर्म कितने होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्मों से संसारी प्राणी सारे के सारे जकड़े हुए हैं, सहित हैं। तो जो जीव कर्मों से सहित है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इन कर्मों का उदय कभी कम कभी ज़्यादा होता है। उसके उदय में जैसी कर्मों की दशा होगी वैसी आपकी दशा होगी, दिशा होगी। मन की भी और तन की स्थिति वैसी बदल जाएगी कर्म के अनुरूप। प्राय करके जब मंद कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति आप जो चाहता है वो सोच लेता है, लेकिन जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो वो उसका चाह नहीं सोचता। वो कर्म जैसा सोचने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है, वैसा ही प्लान बनाता है। आप लोग बोलते हैं ना कि गत सारो मत होती है, गति के अनुसार मति होती है। जिसके कहते हैं ना कि पाप कर्म अपना जब फल देना चाहता है तो वो व्यक्ति की बुद्धि पहले ही खराब कर देता है। क्या करता है?
पाप कर्म में ऐसी सामर्थ्य है कि वो आपकी बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल देगा, खराब कर देगा। बड़े बड़े लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाए प्रया समापन्न विपत्ति काले धियोपि पंसा मलिनी भवंती। सोने के मृग का जन्म होना असंभव है। कभी किसी देश काल में किसी ने सुना देखा कि सोने के मृग ने जन्म लिया है? बोलो, किसी मृगी के उदर से जन्म लेता है सोने का मृग? बनाया तो जा सकता है धातु उपधातु से, लेकिन जन्म नहीं लेता है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाए। तो भी रामचंद्र जैसे महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम बलभद्र पद के धारी, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी, वो सीता जी को समझा नहीं पाए कि अरे पगली, ये सोने का मृग तुम मंगा रही हो, लेने के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो कि कभी सोने का मृग जन्म लेता है? हो सकता है? तुम थोड़ा सा साता रखो, जब अपन अयोध्या में पहुंच जाएंगे ना, राजपाट मिल जाएगा, तब हम आपको सोने का बनवा देंगे, मृग बनवा देंगे, जो कहोगी वो बनवा देंगे। लेकिन प्राय समापन्न धियो विपत्ति काले, जब विपत्ति आना होती है ना, तो धियो भी पंसाम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, साधु संत भी होते, तो उनकी भी मलिनी भवंती, बुद्धि मलिन हो जाती है, घट जाती है, काम नहीं करती है, उस होनहार के अनुरूप बदल जाती है, परिणमन कर जाती है। इसलिए बंधुओं, पाप नहीं कमाओ, अन्यथा आपका तन मन धन सब कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सब तो पुण्य के उदय में काम आते हैं। जिसके पुण्य का उदय होता है उसके लिए वास्तुशास्त्र भी कुछ नहीं कर लेता है, उसके लिए कोई भी कहना चाहिए हस्तरेखा भी कुछ नहीं कर लेती है, उसके लिए कहना चाहिए आयुर्वेद भी कुछ नहीं कर लेता है, उसके लिए कुछ भी, जितनी विद्याएं कलाएं हैं, पुण्यात्मा के सामने सब फैले हैं। हाँ, ये इसी को समझा नहीं जा रहा है। क्या है, जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आप वस्तु स्वरूप का विचार कर ही नहीं पाएंगे। क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या आश्रव है, क्या बंध है, क्या संबर है, क्या नजरा है, कैसे मोक्ष होता है, सुख कहाँ है, ये सारी चीजें आपको स्वाध्याय करने के बाद ही पता चलेंगे कि आत्मा का हित है कहाँ, किसमें है। क्या लौकिक धन कमाने में, कोठी बंगला बनाने में आत्मा का हित है? क्या लौकिक डिग्री हासिल करने में आत्मा का हित है? क्या थोड़ा सा क्षणिक तात्कालिक यश प्राप्त करने में आत्मा का हित है? किसमें है आत्मा का हित? इस संसार से जुड़ने में आत्मा का हित है, किससे जुड़ने में आत्मा का हित है? ये स्वाध्याय करने के बाद ही पता चलेगा कि आत्मा को हित है सुख, सुख सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित सुख पाने में है। ये सारी दुनिया सुख पाने में लगी है, लेकिन उसने सुख की परिभाषा नहीं सुनी, नहीं समझी, इसलिए सुनते ही कि कौवा कान ले गया सो कौवा के पीछे दौड़ पड़ा। सुख चाहिए है सो वो सुख पाने के लिए जहाँ कहीं भी दौड़ पड़ा। जिस किसी को सुख समझ लिया, जिस किसी में सुख समझ लिया, ये भ्रम में और पड़ गया। आत्मा को हित है सुख, आत्मा का हित सुख पाने में, पर वो सुख का है आकुलता बिन कहिए। जहां आकुलता नहीं है वहां सुख है। आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता शिव महीना, आकुलता मोक्ष में नहीं है। ताते इसलिए शिव मग लगे चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, बता दीजिए वो मार्ग कहाँ है? हम लगना चाहते हैं मोक्ष मार्ग में। कौन सा हाईवे है वो, कहाँ पर है? नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या है वो हाईवे? कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसी मार्ग से चलोगे, इनका पालन करोगे तो आप मोक्ष में पहुंच जाओगे। और जितने अंशों में यहाँ भी आप निराकुल हो जाएंगे, उतने अंशों में आप यहाँ भी सुखी रह सकते हैं, सुखी हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो कितने अंशों में हम हो सकते हैं, कब होंगे, कैसे हो सकते हैं? तो उसके सूत्र ये हैं कि आप जितना पर से संपर्क कम करोगे, संबंध कम रखोगे, पर को कम जोड़ोगे, उतने आप निराकुल हो जाएंगे। और उतने जितने निराकुल हो जाएंगे उतने सुखी हो जाएंगे।
आपकी धारणा उल्टी है। आप पर को जोड़ना चाहते हैं और जोड़ करके सुखी होना चाहते हैं। आचार्य कह रहे हैं पर को छोड़ो, छोड़ने पर सुखी होगो। संयोग तो दुख मने के भेदम, संयोग से अनेक प्रकार के दुख होते हैं। वो किसी का भी संयोग हो, चाहे चेतन व्यक्ति का संयोग हो, चाहे अचेतन व्यक्ति वस्तु का संयोग हो। तो वो सोचने लगा कि इसका 8 कर्म हैं, हम 8 कर्मों से घिरे हुए हैं। इन 8 कर्मों से छुटकारा कैसे मिलता है, कब मिलता है, किसे मिलता है? तो वो विचार करने लगा कि ये इस रत्नात्रय जिसके पास होता है वो से दुखों से कर्मों से छुटकारा मिलता है। तो रत्नात्रय को अंगीकार करना है यानी धारण करना है तो कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। 8वें नंबर पर चिंतन करना ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं जो आप सबके पास होने चाहिए। इन गुणों के बिना सम्यक दर्शन किसी को होता नहीं। कितनी पूजन कर लेवे, कितनी दान दे लेवे, कितनी तीर्थ यात्रा कर लेवे, सम्यक दर्शन तो नहीं होगा। वो कौन से 8 गुण हैं, कौन से 8 अंग हैं, कौन से धर्म हैं जिसे हमें धारण करना अनिवार्य है? तो बताया जैसे आपके शरीर में 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? 8 अंग हैं, बाकी सारे उपांग हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 4 पीठ हो गया, 5 पुट्ठा, 6 सीना, 7 और मस्तक 8। ये 8 अंग हैं। नल्या बाहुयतः नियम पुट्टी उरोय शीसोय 8 विदु अंगाई देहि शेषा अंगाई। तो ये क्या है? जैसे आप कहीं भी चलना शुरू करते हैं, बोलो सबसे पहले कौन सा पैर आगे बढ़ता है? दायां पैर आगे बढ़ता है। कौन सा पैर? दायां पैर सबसे आगे बढ़ता है। इस दाएं पैर को आप निशंकित अंग की उपमा दे दीजिए। आपको कल्याण करना है, सुखी होना है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो सबसे पहले आपको देवशास्त्र के विषय में निशंक होना होगा कि इन्होंने जो बताया है इनका जो स्वरूप है वही है, इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। निशंकित अंग का धारी 3 तरह के जो पदार्थ होते हैं उनके विषय में शंका नहीं करता, संदेह नहीं करता। आप सबको मालूम है वो कौन से 3 प्रकार के पदार्थ हैं? सबसे पहला है निशंकित अंग के लिए सूक्ष्म पदार्थ जो आपको आंखों से दिख नहीं रहे हैं, कानों से सुनाई नहीं दे रहे हैं, किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आ रहे हैं, ऐसे कालाणु है। व्यवहार काल जिससे घड़ी, घंटा, दिन, पक्ष, महीना, साल और सागर पल इत्यादि बनते हैं। ये कालाणु दिख नहीं रहे हैं लेकिन लोक में है। भगवान ने कहे हैं आपको श्रद्धा करना होगा। समय है वो काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है, होता है तभी तो आगे के समय बनते हैं। इसी तरह से पुद्गल का परमाणु है वो हमें आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन भगवान ने कहा है मानना होगा, क्योंकि यदि अनेक परमाणु मिलते हैं तभी तो स्कंद बनता है और स्कंद बनता है तभी तो पंचेंद्रिय के विषय बनते हैं। ये कहाँ से आ जाते हैं? ये श्रद्धा के विषय हैं। सूक्ष्म पदार्थ पुण्य दिख नहीं रहा है, कहाँ पर है, कब आ रहा है, कैसे आता है? आप लोग को दिखता है? श्रद्धा की आंखों से दिखता है। भगवान ने कहा है सत कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे, पुण्य आएगा। असत कर्म करोगे, खोटे काम करोगे, पाप आएगा। तो ये पुण्य पाप भी सूक्ष्म है जो दिखते नहीं है। अंतरित पदार्थ होते हैं जैसे कि राम, रावण इत्यादि शलाका पुरुष हो गए हैं। शास्त्र में लिखा है, भगवान ने कहा है श्रद्धा के विषय। अब कोई कहने लगे किसने देखे? नहीं देखे, किसी ने तो नहीं हुए थे। अब आप सिद्ध करिए कैसे होते हैं? तो हम कहेंगे आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी को भी किसी ने देखा। बोलो देखा किसी ने? पर थे कि नहीं थे? आपको विश्वास है? भी नहीं होते तो आप कहाँ से आ जाते? इसी तरह से ये शलाका पुरुष हुए सर्वज्ञ भगवान ने बताया श्रद्धा के विषय। दूरवर्ती पदार्थ होते हैं, सुमेरु पर्वत है, स्वर्ग है, नरक है, नंदीश्वर द्वीप है। ये हम जाके आए हैं, ना आप देख के आए हैं, ना कोई वर्तमान में देख के आया है, ना कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी है, ना कोई विद्याधर है, ना कोई देवता आ रहा है इधर। लेकिन जिनवाणी कह रही है तो हमको श्रद्धा करना चाहिए कि भाई जिनवाणी में लिखा है, भगवान की वाणी में आया है कि ये सारी चीजें हैं और सर्वज्ञ भगवान ने साक्षात देखी हैं, अपनी दिव्य ध्वनि से बताई हैं। हमें श्रद्धा कर लेने चाहिए, इसमें संदेह कैसा? यदि आप संदेह करते हैं इसका मतलब है कि आप पुण्य पाप पर संदेह नहीं कर रहे, भगवान पर संदेह कर रहे हैं। इसलिए
आपको निशंकित अंकधारी होना चाहिए। दायां पैर आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी यात्रा शुरू ही नहीं होगी। जब यात्रा ही शुरू नहीं होगी तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? समझ रहे आप? निशंकित अंग बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने जो जो कहा है, जैसा जैसा कहा है, आपको वैसा वैसा श्रद्धान करना होगा, उसी के अनुरूप चलना होगा। वर्तमान में किसी छद्मस्त व्यक्ति के अनुसार आप चलेंगे तो मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि लोगों को उतना ज्ञान ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, वो चीज़ उनके पास नहीं है जिसके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए श्रद्धान अपन को भगवान की और गुरु के वचनों पर करना है। हमने अभी कहा ना कि ये बहुत सारे लोग हैं जो प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, साधुओं की संगति में आते, पर इनकी प्रोग्रेस क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रवचन सुनते साधु के और बात मानते असंयमी की, अज्ञानी की, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वैराग्य नहीं है, उनकी बात मानते हैं। इसलिए इनकी उन्नति नहीं होती है, आगे नहीं बढ़ पाते। आप जो सत्य बोलने वाले हैं, सत्य महाव्रती हैं, जो आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं, उनकी बात मानोगे तो आपका उत्थान होगा। तो निशंकित अंग होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल भी संदेह नहीं। देखो, इसलिए चौथे काल में 1000 वर्ष तपस्या करने पर जितने पाप कर्म की निर्जरा होती थी, पंचम काल में हीन संगनन होने की वजह से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल होने की वजह से, साथ ही कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी बताने वाला नहीं है। इसलिए पहले 1000 वर्ष में तपस्या करने पर जितनी कर्मों की निर्जरा होती थी, वर्तमान में मात्र 1 वर्ष तपस्या कर लेते हैं तो 1000 वर्ष बराबर कर्मों की निर्जरा हो जाती है। कितना बड़ा डिस्काउंट है ये, कितनी छूट है बताइए। आप लोग बोलते नहीं, ऐसी परिस्थिति है, विषम वातावरण है, हम प्रतिमा नहीं ले सकते, नहीं पाल सकते। भाई साहब, अनुकूलता में पालोगे तो उतनी कर्मों की नजर नहीं होगी, उतना पुण्य का बंध नहीं होगा। प्रतिकूलता में पालो तभी तो ज़्यादा कर्मों की नजर होगी, तभी तो ज़्यादा पुण्य का बंध होगा, तभी तो आपकी आस्था की परीक्षा होगी कि नहीं आपको भगवान के वचनों पर विश्वास है और आप मान के चल रहे हैं, तभी तो ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए बंधुओं, ये निशंकित अंग बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा होना चाहिए? अंजन चोर की तरह। देखिए जरा, उसने शास्त्र नहीं पढ़े, उससे तो किसी दिगंबर गुरु ने भी नहीं कहा। वो तो व्यसनी था, चोर था, हार चुरा करके भाग रहा था और भागने में असमर्थ हुआ तो वहीं शमशान में छोड़ दिया। वहीं देखा कि अरे ये क्या कर रहा है बटुक। देखा 108 लड़ियों का सिक्का है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, नीचे गड्ढा है, उसमें अस्त्र शस्त्र पहने पहने चमकीले गड़े हुए हैं, एक नहीं अनेकों, और इस पर चढ़ता है फिर उतरता है, कर क्या रहा? देखें तो जाके देखा, पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोले हमको तो सेठ जी ने कहा। कौन से सेठ जी ने? जिनदत्त सेठ ने कहा है। क्या कहा है? कि यदि आप नमोकार मंत्र पढ़ करके इन 108 लड़ियों को काट दोगे तो विद्या सिद्ध हो जाएगी। ये नमोकार मंत्र की शक्ति है, क्षमता सामर्थ्य उसमें है। जिनदत्त सेठ ने कहा है। देखो, गुरु ने भी नहीं कहा है और डायरेक्ट में तो जिनदत्त सेठ ने भी नहीं कहा। किसने कहा? वो बटुक जो सिद्ध कर रहा था विद्या, उसने कहा है। लेकिन सेठ ने सही बोला होगा और सेठ से भी गुरु ने सही बोला होगा, और इस मंत्र में ऐसी सामर्थ्य है। कितनी आस्था, कितनी निशंक हुआ वो कि एक बार आड़म ताड़म, ऐसा कहते आड़म ताड़म कछु न जड़म सेठ वचन प्रमाणम। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, सुना है खाली। तो ऐसा बोल करके मान लो, चलो एक ही बार नमोकार मंत्र बोला और एक बार बोला और 108 पूरे सीके लड़ियां काट दी। बोलो, शस्त्रों के ऊपर गिरा हुआ अंजन चोर था, उसको तो सजा मिलनी चाहिए थी ना, गिर जाता। चोर होते हुए भी और 1 लाख माला का उसने संकल्प नहीं किया था, ना नहाया था, ना शुद्धि के कपड़े पहने थे, ना कुल्ला किया था, ना स्फटिक की माला ली थी, और ना उसने एक माला भी नहीं फेरी। आप लोगों ने कितनी लाखों मंत्र कर लिए ना अभी, कई लेकर 7-8 लाख हो गए। क्योंकि देखो 3 लाख तक जिसके होंगे मंत्र, उसको बहुत अच्छी गिफ्ट दी जाएगी और सम्मानित भी किया जाएगा। बाकी कम भी किए हैं तो आप लोग डालिए, जिससे पता तो चले कि कितना आप लोग नमोकार का जाप कर रहे हैं। इन 3 महीनों में शिवनगर में या आसपास जो भी काउंटिंग मशीन ले गए, नियम लिए हैं, उनने कितनी जाप की है, ये आप लोग डालें। अभी बॉक्स डाला, शाम को रखा जाएगा, आज तक की और दिन भर की जितनी कर सकें कर लें, और मंत्र लिख दें चाहे माला लिख दें।
सब लोग अपनी अपनी काउंटिंग अवश्य लिखें। भले आपने 10 माला फेरी हो फिर भी डाली है। मंत्र लिखिए। वैसे काउंटिंग मशीन में मंत्र ही आते, नहीं भी लिखेगा तो मोबाइल से सब बन जाएंगे, मंत्र की माला बन जाएगी, माला के मंत्र बन जाएंगे। तो आप सभी लोग डालेंगे उस बॉक्स में। कहाँ रखा जाएगा? यहीं रख देंगे। उसमें अपने अपनी काउंटिंग नंबर और एड्रेस, फ़ोन नंबर डाल देंगे। तो इसमें सामर्थ्य है। 1 लाख माला का नियम नहीं लिया और उसने एक माला भी नहीं फेरी, पर भगवान के वचन सत्य हैं, इनमें ऐसी सामर्थ्य है, ऐसा बोल के ही उसने 108 लड़ियाँ काट दी, विद्या सिद्ध हो गई। अधर्म ही झेल लिया उसको और कहा आप आज्ञा दीजिए, हम आपके लिए सिद्ध हैं, क्या करना, कहाँ चल रहे हैं? बोले सुमेरु पर्वत पर जिनदत्त सेठ के पास ले चलो, वो जहाँ पर जिन भक्ति कर रहे हैं। विद्या ने मिनट में वहाँ पहुँचा दिया। जाकर के सबसे पहले भगवान के पहले जिनदत्त सेठ को प्रणाम किया, या आपकी कृपा से मुझे विद्या सिद्ध हो गई है। अब जैसे आपकी कृपा से विद्या सिद्ध हुई है, आप ऐसी कृपा और कीजिए जिससे मुझे रत्नाकर की प्राप्ति और हो जाए। दूसरे जिनालय में कोई रिद्धिधारी मुनिराज ध्यान कर रहे थे, स्तुति भजन भगवान की कर रहे थे, वहाँ ले गए, उनका उपदेश सुना, सुन करके उसने रत्नात्र ले लिया रंजन चोर ने, और वो निरंजन बन गए। अब आप बोलते रहो अंजन सी की अकामी दुख में टू अंतरामी। अंजन जैसे काम तो करो, चोरों का उदाहरण तो दे रहे हो, चोर का उदाहरण दे रहे हो कि अंजन से अकामी कर दिए भगवान, आपने निष्कर्म कर दिए, कर्मों का अभाव कर दिया, उसके कर्मों की निंदा कर दी, उसे सिद्ध बना दिया, हमें भी बनाओ। तो उसने जैसा काम किया था आप भी करो, ऐसा निशंक होके तो बताओ कि हाँ भगवान के वचनों में और गुरु प्रभु के वचनों में मुझे कोई संदेह नहीं है, नो डाउट, किसी भी तरह की शंका नहीं है। मैं आज से भगवान ने जो कहा उस पर 100% श्रद्धा रखूंगा। ये निशंकित दाएं पैर का काम हुआ। बाएं पैर का काम क्या है कि जैसे ही दायां पैर आगे बढ़ता है तो बायां पैर आगे बढ़ जाता है। वो कोई कंडीशन नहीं रखता है, कोई शर्त नहीं रखता है कि भाई हमें क्या मिलेगा। इसी तरह से धर्मात्मा की सबसे बड़ी शर्त है कि उसको निष्काम बनना है। वो धर्म तो कर रहा है, पूजा कर रहा है, शांति धारा कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, जो भी धर्माचरण कर रहा है, बदले में मांगे नहीं कुछ। ये उसकी सबसे बड़ी शर्त है, उसकी श्रद्धा की पहचान है। ये संदेह तो बीवी बच्चों पर, संसारी प्राणियों पर, रागी द्वेषी प्राणियों पर करना चाहिए, जिनके झूठ बोलने का त्याग नहीं है, जो अज्ञानी हैं। अरे गुरु और प्रभु के वचनों पर संदेह करने जैसी कोई बात ही नहीं है। ये तो हितैषी शुभचिंतक गुरु हैं, गार्जियन हैं, आपका कल्याण चाहते हैं, और उस मार्ग पर इन्होंने चलाया, झूठ बोलने का त्याग किया है बंदो। इसलिए आपको मांगना नहीं है कुछ। मांगता वो है जिसको भरोसा नहीं होता है कि भाई हमने मेहनत करी, शेठ जी की इतना हमने काम कर दिया और वो मेहनत के अनुरूप काम पैसे देंगे कि नहीं देंगे, तो भैया कितने दोगे पूछ लेता, वो मांग लेता है। पर जैसे विश्वास होता है तो वो कहता हाँ सेठ जी बताइए आपको क्या क्या करना है, आपको जो देना हो दे देना, तो वो कर देता है बिना शर्त के, बिना ही ठहराए, और आप उसको उससे ज़्यादा ही देते हैं। देते कि नहीं देते बताइए। ठीक इसी तरह से जो मांगता है उसको मिल तो जाता है। आप मांगेंगे तो जो मांगेंगे वही मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो मोक्ष मिलेगा। बताइए क्या चाहिए? अभी तो जो चाहिए वही दे दो, मोक्ष तो बाद में देखेंगे, हैं? नहीं तो ना आपको जी मिले। देखो ये बहुत घाटे का सौदा है यदि आप इस तरह करते हैं कि हमें तो अभी की वर्तमान की ज़रूरत पूरी कर दो भगवान, मोक्ष तो बाद में दे देना। नहीं, आप नहीं मांगते तो वर्तमान की ज़रूरत भी पूरी होती और मोक्ष भी मिलता। आप कितने घाटे में रहे। और ये निदान है। सम्यक दर्शन का कांक्षा नाम का दोष है और वृत्ति है तो ये निदान नाम की शल्य है। इससे आपको घाटा ये होगा कि जैसे रावण ने बहुत मुनि बन करके तपस्या की थी और यदि वो नहीं मांगता तो मोक्ष मिल नहीं था, और मांग लिया तो उसने ऐश्वर्य मांगा तो त्रिखंडाधिपति बन गया। 3 खंड का राज भोगने के बाद कहाँ गया? ऐसे आपको जानना, भोगने के बाद क्या नीचे तुम मांगो, नहीं जाना है तो बिल्कुल मत मांगो, अनंत गुना मिलना है। ये ऐसा स्थान है यहाँ पर घाटा तो होता ही नहीं है। 2 बाएं पैर की तरह आप निष्कांक्ष होकर के बिना शर्त की, बिना कंडीशन के, बिना मांग के धर्म करिए। धर्म जाचे सुरतरु दे सुख चिंत चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन लिखा है। मांगने पर कल्पवृक्ष देता है और स्मरण करने मात्र से चिंतामणि रत्न देता है। लेकिन धर्म तो ऐसा है कि मांगना भी नहीं है, मन में विकल्प भी नहीं करना है, वो तो सकल सुख देगा। जो चाहिए आपको वही नहीं देगा, सकल सुख देगा।
फिर ऐसी स्थिति, ऐसी परिभाषा, ऐसा स्वरूप धर्म का है, फिर क्यों कांक्षा करना। तीसरे नंबर पर है सबसे बड़ी शर्त कि धर्मात्मा को धर्मात्मा के प्रति गिलानी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो किसी भी मलमूत्र इत्यादि पर भी गिलानी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये निर्विचक सांग नहीं होता उसके। और प्राय लोगों को स्वयं के मलमूत्र तो इतने अच्छे लगते कि नाक पहुँच के जेब में रख लेते हैं, और दूसरे की नाक दिख जाए तो क्यों, आपकी स्पेशल नाक है, हैं? आपके मलमूत्र स्पेशल हैं। जैसे वो गटर के ऊपर रखा रहता है चाय पान का ठेला, उस पर लिखा रहता है स्पेशल चाय। तो मैं कहता हूँ इसलिए स्पेशल है क्योंकि गटर के कीटाणु रोगाणु परमाणु भी आके इसमें मिक्स हो गए, मिल गए, इसलिए स्पेशल चाय बन गई, है ना। ऐसी आपके तो नहीं है मलमूत्र स्पेशल, आपके मलमूत्र स्पेशल, आपके बेटा बेटी के होवे तो बेबी स्पेशल। स्वयं के बच्चे की मलमूत्र साफ करते समय किसी को गिला नहीं आती है? नहीं आती है, बिल्कुल। कहो थाली बाजू में रख देंगे और धो धा के पास के, और बस हाथ तक नहीं मटाएंगे, ऐसे धोके फिर भोजन करने बैठ जाएंगे, इतने स्पेशल हैं उनके। और दूसरे धर्मात्मा को यदि थोड़ी सी उल्टी भी हो जाए, तब चेहरा देखिए इनका। अब देखो, अब यह है परीक्षा की घड़ी कि निर्विचिक सांग है कि नहीं है। यदि होगा तो सफाई करने में आपको गिलानी नहीं आएगी। आप बताइए, जब आप साउथ जाते हैं, फ्लैश में जाते हैं, और ये बायां हाथ यदि मना कर दे कि हमें तो गिलानी आ रही, हम नहीं साफ कर पाएंगे मलमूत्र, बोलो लैट बात के बाहर निकल पाओगे? बोलिए, मलमूत्र साफ किए बिना आप लैट्रिन से बाहर आ जाएंगे? और नहीं निकल पाएंगे तो सारे कार्यक्रम रुक जाएंगे ना। कितनी देर रहोगे? क्या दम घुट जाएगी उधर? इसी तरह से यदि आप धर्मात्माओं की सेवा नहीं कर पाते हैं, उल्टी है, दस्त है, कोई घाव हो गए हैं, वैट्सुल हो गए हैं, मलमूत्र है, किसी भी तरह की वस्त्रादि धोने में, सफाई करने में, सेवा करने में गिलानी आती है, तो आप सम्यक दृष्टि आज भी नहीं हो, आगे भी नहीं बन पाओगे। ये बहुत बड़ी शर्त है। धर्म उसी के पास टिकता है जो धर्मात्मा से प्रेम करता है, सेवा करता है। क्या बोला? धर्म उसी के पास टिकता है, उसी के पास रहता है जो धर्मात्माओं की सेवा करता है, प्रेम वात्सल्य करता है, अन्यथा नहीं टिकता। क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, शास्त्रों में लिखा है धर्मात्मा के बिना धर्म होते ही नहीं है। तो आपको धर्मात्मा के प्रति सेवा भाव नहीं है, आपको गिलानी आती, उल्टी हो जाएगी। अरे खुद के साथ मान लो पूरे शरीर से मल बहे, तब भी उल्टी नहीं होती? अपने वैट्सुल को बड़े अच्छे से साफ करते रहते हो, मलमूत्र को अच्छे से साफ करते रहते, बिल्कुल उल्टी नहीं हुई आज तक, कोई घृणा नहीं आई। वही तो सारा दूसरे के शरीर में भी है, उससे क्यों गिलानी आ रही? इसका मतलब है कि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है। 8 अंग इतने कीमती हैं। जैसे मान लो एक रथ है, उसके दोनों पहिया अलग कर दिए जाए और धुरा भी अलग कर दिया जाए, ऊपर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ढांचा, वो भी अलग कर दिया जाए, बताओ रथ बचेगा कुछ? ठीक इसी प्रकार से यदि आप सम्यक दर्शन की 8 अंगों में से एक एक को भी अलग करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो आप नांगहीन मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरण्योनो निहंती विष वेदना। समंत भद्र महाराज जी कहते हैं, जैसे एक अक्षर से हीन मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है, वैसे ही 8 अंगों में से एक भी अंग की कमी रहेगी तो वो सम्यक दर्शन आपके जन्म की संतति को काटने में, समाप्त करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए आपको ये आदत डालनी चाहिए समाधि के समय, और विशेष रूप से इस तरह की मलमूत्र की सफाई करनी होती है। और जो दूसरों की समाधि कराता है उसी की समाधि होती है। यदि आप दूसरे की समाधि नहीं कराओगे, सेवा नहीं करोगे, आपकी भी समाधि नहीं होगी। वृद्धों की सेवा कीजिए, उन्हें धर्म ध्यान कराइए, उनकी प्रतिमाएं पलवाइए, व्रत पलवाइए, उनकी समाधि करिए, कराइए, आपकी भी इस तरह से ही धर्म ध्यान पूर्वक समाधि होगी। ऐसा भगवती आराधना में लिखा है। इसलिए ये आदत डालिए कि आपके अंदर गिलानी ना आए, घृणा ना आए। कई लोगों को तो साधु संत भी यदि कुल्ला करेंगे ना तो दूसरे को पात्र पकड़ा देंगे, ले जग पकड़ नजर हमारा है, हम तुरंत समझ जाते हैं जे गया मिथ्या दृष्टि भागा धीरे संसारी। तुरंत समझ में आता है कितनी तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति है, सेवा पूजा समर्पण है। हमको समझ में नहीं आता क्या? सब समझ में आता है।
अरे जिसको हाथ में लेने के लिए कहा गया, यदि उल्टी हो रही हो तो हाथ में ले लो, कफ ना खा रही है तो हाथ में ले लो, इतनी सेवा भाव होता है तब निर्विचक सांग होता है बंधुओं। और आप स्वयं के मलमूत्र से भी नहीं करते, अपने बेटा बेटी की मलमूत्र से भी नहीं करते, नाती पोते की मलमूत्र से भी नहीं करते, रिश्तेदार के भी मलमूत्र से नहीं करते, तो ये धर्मात्माओं और दूसरों के मलमूत्र से क्यों होती है? इसका मतलब ये भेदभाव पक्षपात आपके प्रति है, आपको राग द्वेष है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है, आपको तो मोह है, उसके वशीभूत होकर के करते हो। तो ये जरूरी है। चौथा है, आपके अंदर भेड़ चाल चलने की आदत नहीं होना चाहिए। आप लकीर के फकीर नहीं बने, आप पिछलग्गू नहीं बने, आप स्वाध्याय करें, विवेक को जागरूक रखें, अपनी बुद्धि विवेक इतना हो, आप इतना समझ सकें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, किसकी श्रद्धा करने से मेरा शम्मी दर्शन मजबूत रहेगा। रागी द्वेषी कामी क्रोधी किसी भी देवी देवता के यहाँ चले जाते हो, किसी ने कह दिया संतान नहीं हो रही है तो फलाने के यहाँ चले जाओ, आपको संतान हो जाएगी। किसी ने कह दिया आपके यहाँ दरिद्रता है या बीमारी है या ये परेशानी हो रही है, फलाने देवी देवता की है, ये ले श्रीफल चढ़ा दो या चूल्हा चढ़ा दो या ये कोई सिंदूर चढ़ा दो, लगा दो, दूर हो जाएगा। गलत बात। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि चाहे अनंत बार सप्तव्यसन का सेवन करो, उसमें जितना पाप का बंध होगा उससे भी कहीं ज़्यादा पाप का बंध एक बार रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता को सिर झुका देने मात्र से हो जाता है। इतना बड़ा पाप है। किसी भी जो देव नहीं है, भगवान नहीं है, भगवत्ता नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई गुण धर्म नहीं है, उसको आपने भगवान मान लिया, देव मान लिया, देवी देवता मान लिया, रिद्धि सिद्धि शक्ति मान लिया, ये आपका अज्ञान है। इसी को मूढ़ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूढ़ता बोलते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग इससे विपरीत होता है। जहाँ हमारे आचार्य इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि चाहे सिर कट जाए फिर भी जो देव नहीं है, रागी द्वेषी कामी क्रोधी, ऐसे देवी देवता के सामने सिर नहीं झुकाना। सिर कट जाए फिर भी सिर नहीं झुकाना। सिर कट जाएगा तो भी आप स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच जाओगे। ये सम्यक दर्शन की आस्था की ताकत है। इसलिए बंधुओं, आपको बहुत दृढ़ रहना चाहिए। आजकल दिनों दिन कोई उज्जैन जा रहा है जल ढालने के लिए, तो कहीं जा रहा है, कोई कहीं सिर झुका रहा है, कोई कहीं श्रीफल चढ़ा रहा है। इससे आप अनंत गुणी कष्ट में पड़ रहे हैं और अनंत संसार बढ़ा रहे हैं। आपको आस्था होनी चाहिए। कहाँ चिंतामणि पार्श्वनाथ बोलते हो और कहाँ ऐरव गैरव के यहाँ चले जाते हो। सोचो तो जरा, भगवान का 3 लोक के नाथ होते हैं, उनका जिनालय, उनका मंदिर कैसा होता है, उनका स्वरूप कैसा होता है, यह आपको समझना चाहिए। तो वो व्यसनी व्यक्ति जैसे ही सोचते चला जा रहा है, तुरंत संकल्प लेता चला जा रहा है, आज के बाद मैं किसी को नमस्कार सिर से भी नहीं करेंगे, झुकाएंगे नहीं, मन से भी नहीं करेंगे। जो गलत है तो गलत है। इस तरह वो चिंतन करता है। फिर उपगुण अंग का विचार करता है, मेरे अंदर हजारों लाखों अवगुण हैं, कमियां हैं, दोष हैं, मैं उनको छुपा के रखता हूँ। आप सबकी बात कर रहे हैं। और अपने बेटा बेटी में भी कितनी व्यसन होवे, अवगुण होवे, खोट होवे, उनको कभी भी हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। और अपने रिश्तेदार में भी कोई कमी हो तब भी नहीं बताना चाहते हैं। तो फिर धर्मात्माओं की कमी को उजागर क्यों करते हो? बोलो, आप में कमी है तो ऐसे संसारी प्राणी जितने भी हैं, भगवान के अलावा सभी में दोष हैं, कमियां हैं, अवगुण हैं, तभी तो वे संसारी कहलाते हैं। इसलिए किसी भी धर्मात्मा की या किसी की भी कमी को कभी नहीं उजागर करना चाहिए। ये उपगुण अंग कहलाता है। जैसे आप अपनी लाज को कभी उघाड़ के रखते हो क्या? बोलो, अपनी लाज को ढक के रखते हो, ऐसे ही धर्मात्माओं की त्रुटियों को, कमियों को ढक के रखना चाहिए। आपका कर्तव्य है। 5वें नंबर का उपगुण अंग है। और साथ ही उनके अवगुणों को ढकोगे तो आपके गुणों की वृद्धि होगी। ऐसा अतिशयकारी गुण है ये। इसके बाद घड़ी क्रॉस कर गई, ये काटा, अभी थोड़ी देर से देख पाया हमने। आप सबसे हमारा कहना है, उस व्यसनी व्यक्ति के चिंतन को सुनिए। आप कुछ ही मिनटों में, घंटों में उसका चिंतन आपके सामने आने वाला है। क्या आगे चल करके उसका होता है। इस स्वाध्याय की महिमा है। प्रवचन जो किया जा रहा है, उपदेश जो दिया जा रहा है, उसमें उस प्रवचन के अंतर्गत आपको स्वाध्याय की प्रेरणा दी जा रही है। नहीं तो यही नहीं समझ पाए आप कि प्रवचन किस चीज़ पर चल रहा है, महाराज जी कहना क्या चाहते हैं, हमको करना क्या है। तो आपको स्वाध्याय करना है। भाग 2 की परीक्षा होगी। 10 तारीख को प्रश्न पत्र मिलेगा, उत्तर पुस्तिका मिलेगी।
पेन मिलेगा, ग्रंथ नहीं हो तो वो ग्रंथ भी मिल रहा है। आगे चल करके आपको बहुत अच्छी गिफ्ट दी जाएगी, सम्मान किया जाएगा, प्रशंसा की जाएगी। और यदि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाए तब भी बहुत अच्छी बेस्ट सांत्वना पुरस्कार आपको दिया जाएगा सभी को। और ये पुरस्कार रखे हुए आज भी आप सबको लिस्ट हो तो बुला करके सभी को दे दीजिए सांत्वना पुरस्कार। अगली बार बहुत अच्छी और भी दी जाएगी। घड़ी थोड़ी सी लेट हो गई, जल्दी कर लें, सबको दे दें। सभी लोग ध्यान दें, कल सुबह 6 बजे यहाँ पे बॉक्स रख दिया जाएगा। आज रात को 12 बजे तक आप अपने मंत्रों की जाप कर लें। अपने मंत्रों की संख्या, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर डालकर उस बॉक्स में कल सुबह 6 बजे से रख दिया जाएगा, तो आप उसमें डाल दें जिसमें हमको सबको प्राप्त हो जाए। अरुण जी की तरफ से। हाँ, हेलो। दूसरे अध्याय नहीं हो तो ले ले, मैं आराध्य सूत्र भाग 2 और पढ़ाई चालू करें। संस्कृत सारी छोड़ देना, 10-20% जो भी हो, बहुत अच्छा विषय है, उसके माध्यम से आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छा रिसर्च हो जाएगा। हेलो। लगे धन धर्म में जिसका उसे धनवान कहते हैं, मुरादें पूर्ण हो जिसकी उसे इंसान कहते हैं।